ये जो चैप्टर आपका चालू हो रहा है, ये वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज, कुछ बड़ी बातें नहीं है, बातें वही हैं आपके पास में जो आपने लास्ट चैप्टर में देखी, वही ट्राइंगल्स वगैरह सब वही रहेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, मतलब एरिया टॉपिक ही चल रहा है। अब समझना आपको ये है कि इसमें क्या कैलकुलेशन चल रही है। तो वॉल्यूम का मतलब क्या है और सरफेस एरिया का मतलब क्या है, तो अपन एक एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूलाज तो सारे आपने जो पीडीएफ भेजी है उसमें ऑलरेडी दिए ही हुए हैं, लेकिन मैं उनमें से जो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है बातें, उनको अपन थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। क्या है हमारे पास में, सबसे पहले क्यूबॉइड की बात होगी। क्यूबॉइड आपको समझ में आना चाहिए। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड का मतलब ये है कि आपके पास कोई रेक्टेंगल सॉलिड फिगर है। सॉलिड फिगर जैसे तुम लोगों की मैं बात करूं, तुम लोगों ने मैच बॉक्स देखा होगा, माचिस देखी होगी आपने। तो माचिस क्या होता है? माचिस स्क्वायर फॉर्म में नहीं होती, माचिस नॉर्मली रेक्टेंगल फॉर्म में होती है। उसकी लेंथ और विड्थ तो होती है, लेकिन उसकी डेप्थ भी होती है, मतलब उसकी हाइट भी होती है। तो अगर हम उस माचिस की बात करें तो वो कुछ ऐसे बनती है, कुछ इस तरीके की माचिस। ये माचिस का फ्रंट एरिया है। अब माचिस अगर पूरी बनाना चाहोगे तो ऐसे नहीं बनेगी। माचिस का जैसा फ्रंट एरिया है तो माचिस का एक बैक एरिया भी रहेगा जरूर। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो तो शायद कॉन्सेप्ट में दिक्कतें कम आएंगी। कुछ इस टाइप की बात होगी माचिस। तो अब मैं ये समझाना चाहता हूँ, और से तुम अगर समझोगे तो तुम्हें इसमें कितने रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं उनकी बात करो। रेक्टेंगल्स या स्क्वायर जो भी, अगर क्यूबॉइड समझ में आ गया तो क्यूब की बात भी समझ में आ जाएगी। अब हमें समझना क्या है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, हमें समझना है कि इसके सरफेस एरिया का या एरिया का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, हमें समझना पड़ेगा कि इसका डायगोनल भी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सारी बातें अपने को समझनी है। मैं समझा तो रहा हूँ आपको। ये वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या है कि अगर ये एक रेक्टेंगल बॉक्स है और हम अगर इसमें कोई लिक्विड चीज या कोई सॉलिड चीज अंदर फिल करना चाहें तो कितने लीटर सामान इसमें आ जाएगा, कितने किलो सामान आ जाएगा इसमें। तो नॉर्मली लिक्विड चीज अपन लेकर चले ताकि कोई भी एरिया हमारे पास ब्लैंक ना रहे। तो कितना, मतलब एक केन जो होती है अपने पास में, घरों पर दूध आता है या बॉटल आती है, तो उस बॉटल के अंदर कितने लीटर पानी भरा जाएगा, उस लीटर को ही हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो ये एक तो अपने से वॉल्यूम पूछेगा, दूसरा हमसे एरिया पूछ सकता है। डायगोनल नॉर्मली पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी अपने को पता होना चाहिए। हम बात करें इसमें इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम कुछ नहीं भैया मेरे, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जब जाओगे तो ये आपकी लेंथ होगी, हो गया काम खत्म। इधर जाओगे तो ये आपकी विड्थ होगी। अब ये जो ऊपर जा रहा है ये क्या है? आपकी हाइट है। कुछ नहीं करना है आपको, लेंथ इंटू विड्थ तो होते ही, लेंथ इंटू विड्थ से नीचे का एरिया निकल जाएगा। हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने को पूरे रूम की ऊंचाई भी पता चल जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी, कितना लीटर कोई भी चीज फिल की जा सकती है। इसका वॉल्यूम है, मतलब लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अच्छा मैं डायगोनल की बात करूँ, तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम याद है? तुम लोग क्या करते थे? बेस का स्क्वायर करते थे प्लस हाइट का स्क्वायर करते थे कि नहीं करते थे? बेस और हाइट का स्क्वायर करना ही है। यहाँ पर साथ में जो जो आपकी डेप्थ है, जो आपकी विड्थ है, तो आप जो तीसरा फिगर है लेंथ विड्थ, अपन जो नाम मैंने स्क्रीन पर लिखे वही लिख दे रहा हूँ। लेंथ है आपके पास में, और इसको अपन विड्थ बोल दे रहे हैं। लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, ये तीन चीजें हैं आपके पास। तो आप पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते थे? लेंथ का स्क्वायर करते थे, विड्थ का स्क्वायर करते थे। अब आपको हाइट का और स्क्वायर कर देना है तो आपके पास में डायगोनल कैलकुलेट होकर आ जाएगा। लेंथ और विड्थ के स्क्वायर पर अपन रूट लगाते थे तो हमारे पास में डायगोनल आ जाता था नॉर्मल ट्राइंगल। अब यहाँ पर सॉलिड फिगर्स है तो इनकी हाइट भी मीटर आपके पास में करेगी। अब अपन बात करते हैं इसकी सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया का मतलब कुछ भी नहीं, सरफेस एरिया का इतना सा मतलब है कि तुम्हें जितने भी रेक्टेंगल्स सामने नजर आ रहे हैं बस उन सबका एरिया प्लस करो। भाई रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया था 20x10 का। अगर ये एक रेक्टेंगल बनाया तो एक रेक्टेंगल पीछे भी तो बना होगा सेम ही सेम साइज का। कोई मैच स्टिक उठाकर देखना, मतलब 20x10 20x10 का एक एरिया नहीं हुआ, 20x10 20x10 के दो रेक्टेंगल्स मेरे पास में बनेंगे। तो लेंथ इंटू विड्थ करूँ और उसको डबल कर दूँ तो ये आगे और पीछे वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया पता चल जाएगा। अच्छा फिर दिमाग लगा कि अगर मैं इन लाइन को प्लस करूँ तो आपके राइट हैंड साइड में यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनेगा तो उतना ही रेक्टेंगल आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा ये आपको सोचना। अच्छा एक बात और करें, ये ऊपर एक रेक्टेंगल बनेगा तो एक रेक्टेंगल नीचे भी बनेगा। कहने का मतलब ये कुल मिलाकर 6 रेक्टेंगल बनेंगे। अरे तुम तो नॉर्मली कभी माचिस को उठाकर देख लेना, कहानी खत्म।
माचिस में 6 साइड होती है, डाइस देखा है ना आपने, डाइस में 6 साइड्स होती है, तो 6 साइड्स हैं, 6 साइड में जो पैरेलल साइड्स होंगी उनका एरिया हमेशा सेम ही होगा। मतलब क्या होना है, लेंथ इनटू विड्थ अपने को करना ही पड़ेगी। तीनों जो हमारे पास में सारे के सारे जितना भी ये जो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं सभी का एरिया कैसे निकालते हो, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू, ऐसे ही करेंगे अपन। बस अब लेंथ इनटू विड्थ में तुम्हें क्या रहा है ध्यान रखना है, एक बार तो लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ होगा नीचे नीचे और ऊपर वाला एरिया, एक बार क्या हो जाएगा अपने पास में विड्थ और हाइट भी हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा लेंथ और हाइट भी हो जाएगा। और ये सारी चीजें दो दो बार ही कैलकुलेट होंगी क्योंकि सब सारे फिगर दो दो बार ही आएंगे सॉलिड में। सबको प्लस कर कर अगर इनका क्या कर दे ट्वाइस, मतलब सामने वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालो उसका डबल कर दो तो सामने और पीछे वाले रेक्टेंगल का हो गया, लेफ्ट वाले का एरिया निकालो उसका डबल कर दो तो राइट वाले का एरिया भी निकल जाएगा, टॉप वाले का निकालो तो नीचे वाले का भी निकल जाएगा। आपके पास में 6 ही एरिया होते हैं, एक होता है फ्रंट साइड, एक होता है बैक साइड, एक होता है राइट साइड, एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है अप साइड, एक होता है डाउन साइड, ऐसे करके 6 आपकी साइड्स आती हैं। उन 6 ही साइड्स का आप लेंथ इनटू विड्थ ही करो, आप कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला याद मत करो, जितनी भी साइड देखे सबकी लेंथ इनटू विड्थ कर सबको प्लस कर देना, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन इतना कॉमन सेंस लगा सकते हो, माचिस में मैच बॉक्स में जितना सामने का एरिया रहता है उतना ही बैक का एरिया भी रहता है, जितना राइट हैंड साइड का कोई रेक्टेंगल रहेगा उतना ही लेफ्ट हैंड साइड में भी रहेगा, जितना अबव का रेक्टेंगल रहेगा उतना बिलो का रेक्टेंगल भी रहेगा। तो हर रेक्टेंगल दो दो बार आता है, सबको 6 रेक्टेंगल प्लस करने से अच्छा 3 रेक्टेंगल्स को प्लस कर उसको डबल कर दें तो हमें इजीली अपना क्यूबॉइड का जो एरिया है, जो वॉल्यूम है, डायगोनल्स है, सब कुछ पता चल जाएगा। डायगोनल में पाइथागोरस थ्योरम याद रखा लो, बस हाइट को ऐड कर देना, वॉल्यूम में लेंथ इनटू विड्थ होते ही बस हाइट को मर्ज कर देना, एरिया में लेंथ विड्थ वगैरह सब चलती है लेकिन जितने भी रेक्टेंगल्स बन रहे हैं उन सभी को प्लस करना पड़ेगा तब जाकर आपका काम हो पाएगा। समझ गए होंगे आप लोग बात को। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं क्यूब की। क्यूब क्या है, क्यूब तो बहुत पुरानी चीज है तुम्हारे पास में, तुम लोगों ने इतने वो लूडो वगैरह खेले हैं उसमें भी क्यूब होता है, और वो ये जो 5-6 कलर के क्यूब्स आते हैं जिनमें अपने को सारी साइड्स पर सेम कलर करना होता है, वो भी क्यूब ही होता है। लेकिन आप तो डाइस का ध्यान रखो, डाइस में क्या होता है क्यूब में ऑल साइड्स आर सॉलिड ही होता है, एक सॉलिड स्क्वायर है लेकिन इसमें सभी साइड्स क्या रहेंगी सेम रहेंगी। अब अगर मैं एक सॉलिड